ऐसा तो तब सुधरेगा माँ, जब वेद जी के घाव भरेंगे। जो जख्म पायल ने वेद जी को दिए हैं, पता नहीं वो जख्म कभी भरेंगे या नहीं। समय हर घाव को भर देवे है लाडो। पायल का दिया हुआ जख्म भी भर जाएगा, चली जाएगी वो जमाइसा के दिल से भी और तुम दोनों की जिंदगी से भी। हमारे लिए तो पहले से ही मर चुकी है। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं जानती हूँ आप ये सब गुस्से में कह रही हैं, पर वो आपकी बेटी है और मेरी छोटी बहन। माना कि उसने एक गलत कदम उठाया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें। हाथ में घाव बने तो हाथ काट नहीं दिया जाता, उसका इलाज किया जाता है। आप भी तो कहती थी, और आज आप तो कुछ भी कह ले, पायल को तुम्हें माफ कर पाऊं कोनी। पर मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगी। पता नहीं किस हालत में होगी, कहाँ होगी। बावली हो गई छोरी। पायल अपनी जिंदगी का फैसला करके चली गई है। तारे सामने तारा पत्ती है, ससुराल है। रिश्ता भले मजबूरी में जुड़ा हो, लेकिन निभाना तो पड़ेगा। पायल का बोझ लेकर अपने सर पर चलेगी तो मुश्किल हो जाएगा तारा जीना। इसलिए कह रही हूं, पायल की सोच छोड़ और एक नई शुरुआत कर बेटा। देख, श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से ही तारा गठबंधन हुआ है, उसी पर ध्यान दे। समझी पड़ी? मैं कोशिश करूंगी। देख लाडो, तुम्हारी बात मान। हाँ, अब तू ना अपनी जिंदगी के बारे में सोच, जो तुझे वेद जी के साथ राजी खुशी बितानी है। हाँ, आपको कैसे बताऊं माँ, वेद जी तो कल लेने भी नहीं आ रहे हैं मुझे। शायद कभी आएंगे भी नहीं। उन्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं बितानी है। पायल के जाने का इतना दुख है आपको। अगर आपको ये बात भी बता दी तो ये तो कैसे सह पाएंगी आप। ये के घर के कामों में लग गई तू? हाँ, अरे जमाइसा और ससुराल वाले आते ही होंगे थारे को लेने के लिए। ला दे मारी को। माँ, जब आएंगे तो उठ जाऊंगी ना। के उड़ जाऊंगी? ना सामान बांधा है, ना तैयार हुई है। बात क्या है विधि? बात यह है कि विधि के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं है। निकाल दे ये मंगलसूत्र। तुझे कोई हक नहीं ये मंगलसूत्र पहनने का। वे तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। तू इस मंगलसूत्र के लायक ही नहीं। निकाल इसे, निकाल इसे। निकाल दे ये मंगलसूत्र। तुझे कोई हक नहीं ये मंगलसूत्र पहनने का। वे तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। तू इस मंगलसूत्र के लायक ही नहीं। निकाल इसे, निकाल इसे।
कभी पीकर बीच बाजार में गिरा पड़ा होता है, कभी रास्ते पर गुंडागर्दी करता है। वेद, तुम्हें हो क्या गया है? और दुकान का काम छोड़ के अब तुझे ऐसे संभालने लग गए तो बस हो गया बिजनेस। नो यू नो व्हाट लखन, सब कुछ ना इस विधि की वजह से हो रहा है। 3 दिन हुए नहीं ऐसे यहाँ घर में आए हुए, पर इतने सारे ड्रामे क्रिएट कर दिए इसने। विधि के कारण कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ मत बोलिए। थे बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवर साहब, विधि की वजह से कुछ हुआ को नहीं, पर किसी की वजह से तो हुआ है ना। बाकी थे सियाने हो। वेद, बेटा तू ठीक है ना? पुलिस तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गई थी? माँ, मैं ठीक हूँ। वो सड़क पे कुछ गुंडों के साथ अनबन हो गई थी। और कुछ नहीं, सब ठीक है। वेद जी ने बताया क्यों नहीं कि झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो गुंडे मेरा मजाक उड़ा रहे थे? जिस वजह से ये सारा हंगामा हुआ है उसका बीज तो माझी सा ने ही बोया था, पर क्यों? आखिर माजरा का ये है